दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करेंगे जो पिछली वीडियो में जहां तक छोड़ा था बात, पिछली वीडियो में बात किया था उत्तर भारत में कौन शासक हुए और किस तरह की शासन प्रणाली थी। इसमें अंत बात किए थे कि गढ़वाल और चौहान के बीच शत्रुता उत्पन्न हो गई और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या कारण था शत्रुता का और गढ़वाल के पतन का क्या कारण था और अंत में बात करेंगे पृथ्वीराज तृतीय के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कनौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता हुई। उसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दिल्ली और अजमेर का जो शासक था पृथ्वीराज चौहान उस पर मोहित हो गया था और इधर संयुक्ता भी उसकी वीरता को सुन सुनकर अपने मन में उसे वर्ण कर लिया था। पृथ्वीराज और जयचंद्र की जो माताएं थी वो आपस में सगी बहनें थी। वे दोनों दिल्ली के तोमर वंशीय राजा अनंगपाल की पुत्रियां थी। दिल्ली के तोमर राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया था, जिससे अजमेर और दिल्ली एक हो गया। एक बार की बात है कि जयचंद्र ने अपनी पुत्र संयुक्ता के लिए एक स्वयंवर रखा जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था। जयचंद्र पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज का स्वर्ण का मूर्ति बनाया और उसे द्वारपाल बना दिया, द्वार पर खड़ा कर दिया। जब स्वयंवर हो रहा था तो संयुक्ता ने पृथ्वीराज तृतीय की जो स्वर्ण प्रतिमा थी उस पर प्रमाला डाल दी, जबकि पृथ्वीराज चौहान जो थे वहीं पर छुपे हुए थे। इस वजह से क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को वहां से ले उड़े और बाद में उसने उनसे विवाह भी कर लिया। उसी वक्त से पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र का घोर शत्रु बन गया। दोनों में शत्रुता उत्पन्न हो गई। इसी शत्रुता के कारण जयचंद्र ने पृथ्वीराज की उस वक्त मदद नहीं की जब पृथ्वीराज को सबसे जरूरत उसकी थी, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज को अकेले युद्ध करना पड़ा और पराजय का मुंह देखना पड़ा। अब चर्चा करते हैं गढ़वाल के पतन के विषय में। जयचंद्र गढ़वाल वंश का अंतिम पराक्रमी राजा था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने क्रौंच पर आक्रमण कर दिया। जयचंद्र ने गौरी का सामना तो किया, भीषण युद्ध भी हुआ, लेकिन जयचंद्र को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यदि वह पृथ्वीराज का सहायता किया होता तो वो जयचंद्र को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जयचंद्र की मृत्यु के बाद क्रौंच की शोभा चली गई और गौरव छीन हो गया। जयचंद्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिश्चंद्र आत्मसमर्पण कर दिया गौरी के सामने। इस प्रकार क्रौंच की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और मुस्लिम विजेता मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित हो गया। इस प्रकार गढ़वाल वंश का समाप्ति हो गया। अब चर्चा करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। चौहान वंश का सबसे यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो सोमेश्वर और कर्पूर देवी का पुत्र थे। उनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। उनके पिता की मृत्यु 1177 ईस्वी में हुई। उनके पिता की मृत्यु के बाद वह सिंहासन पर बैठा, लेकिन चूंकि वो अल्प वयस्क थे, मतलब छोटी उम्र थी उनकी, इसलिए उनकी मां उनकी संरक्षिका बनी। पृथ्वीराज का जो समकालीन था वो गढ़वाल नरेश जयचंद्र था। दोनों में वैमनस्य था, शत्रुता था, जिसका कारण जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता बताई जाती है। इस विषय हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इन्हीं दिनों मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत पर तेज हो गया। 1191 ईस्वी में उसने सरहिंद पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसकी सूचना मिलते ही पृथ्वीराज चौहान अपने विशाल सेना लेकर चल पड़े। तराइन की इस युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। हिंदुओं की यह अंतिम महान सफलता थी। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ने वाला यह युद्ध साबित हुआ। यह राजपूत शक्ति पर घातक आघात था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इस हार का कारण जयचंद्र को बताया जाता है, क्योंकि जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान की कोई सहायता नहीं की, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता से विवाह कर लिया था अपहरण करके। इसलिए जयचंद्र पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था, इसलिए उस वक्त उसकी सहायता नहीं किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिक भाग लिए थे, जबकि मोहम्मद गौरी की तरफ से मुश्किल से 1,20,000 सैनिक थे। फिर भी उसकी जीत हुई। मोहम्मद गौरी की सेना का जो सबसे खास विशेषता था कि उसके पास बहुत सारे घुड़सवारी थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे घुड़सवारी दस्ता था। पृथ्वीराज बड़ी आक्रामकता से मोहम्मद गौरी का सामना किए, लेकिन मोहम्मद गौरी की जो सेना थी वो पृथ्वीराज के हाथियों को चारों तरफ से घेर लिए, उस पर बाण की वर्षा
करने लगे, जिसकी वजह से हाथी आघात हुए और हाथी जो अपने ही सेना को रोकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज की हार हुई। इस युद्ध का जो सबसे बड़ा दुख था दोस्तों, वो ये था कि जयचंद्र के संकेत से राजपूत सैनिक एक दूसरे का कत्लेआम मचा रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। और दूसरा कारण यह था हार का कि पृथ्वीराज चौहान रात में युद्ध नहीं करते थे। ये नियम महाभारत से चला रहा था, जबकि तुर्की जो थे वो आक्रमणकारी कभी भी युद्ध करते थे, रात में भी वो उधम मचा रहे थे, भयंकर युद्ध कर रहे थे और मारकाट मचा रहे थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। जयचंद्र का तो इससे बुरा हाल हुआ, उसको मारकर कनौज पर अधिकार कर लिया गया। पृथ्वीराज की हार से दिल्ली, कनौज, अजमेर, पंजाब, संपूर्ण भारत पर मोहम्मद गौरी का शासन साबित हो गया। कुछ वर्ष बाद मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका गुलाम भी था, उसे भारत गवर्नर बनाया और वापस चला गया। दोस्तों, इस पराजय से भारतीय समाज का नैतिक पतन हो गया और फिर कोई भी राजपूत में से ऐसा नहीं था जो मुसलमान आक्रमणकारियों का जवाब दे सके और सभी राजाओं को अपने एक छत्र के नीचे ला सके। संपूर्ण देश पर आतंक छा गया। इसके साथ ही सदा सदा के लिए चौहान वंश का दीप बुझ गया। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आपस की रंजिश कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसे कभी भी इतनी बड़ी ना बनने दें जिससे बाहरी हमला आप पर हो। आखिर राजपूत हारे क्यों? कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, कुछ ना कुछ कमी तो रहा होगा। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।